एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको एक एकेडमी में विज़िट करवाऊंगी, जहां पे आपको किसी भी तरह की कोचिंग चाहिए तो आपको वहां पे मिल जाएगी। तो वो एकेडमी कहां पे है और क्या क्या वहां पे पढ़ाया जाता है वो मैं आपको कुल्लू जाकर ही बताऊँगी। मैं कुल्लू से हूँ, तो कुल्लू की एकेडमी की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप लोग कुल्लू से, अगर आप लोग भी कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अभी मैं घर से निकल गई हूँ तो चलते हैं। अभी मैं एकेडमी के पास पहुँच चुकी हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से एकेडमी। यहाँ पे है कॉलेज गेट। तो यहाँ से आएंगे, यहाँ से टर्न करेंगे आप सरबरी होटल की तरफ, तो सामने आपको दिख रही है एकेडमी। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे लिखा विजडम एकेडमी। तो यहाँ पे हम विज़िट करेंगे, अभी आपको दिखाएंगे एकेडमी और यहाँ पे क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो ये है एकेडमी। चलो विज़िट करते हैं अंदर हम। देखिए, हम पहुंच चुके हैं फाइनली विजडम कोचिंग एकेडमी। तो यहाँ पर हम इनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ पर ये किस किस चीज़ की यहाँ पे ये कोचिंग देती है। तो आप लोगों को भी इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। तो अभी हम चलते हैं अंदर। तो अंदर क्लासेस लगी हैं, तो क्लासेस में भी आप लोगों को हम विजिट करवाएंगे कि यहाँ पे किस तरह से पढ़ाया जाता है और क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी हम इनसे ही पता करेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं हम। अभी चल रहे हम अकेडमी के अंदर। तो ये मेन एंट्रांस है इनका। तो यहाँ पे क्लासरूम 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अलग अलग क्लासरूम है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर जितने भी लोगों के एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं। तो किसी की पुलिस में, किसी का आर्मी में, फॉरेस्ट गार्ड में, टेट हुआ है और बीएड में। इसमें मेरे नॉन में भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, तो इससे भी कई गुना ज़्यादा लोग हैं जिनके अभी तक यहाँ पे फ़ोटोज़ नहीं लगी हुई है। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको क्लासरूम में भी विज़िट करवाऊंगी। यहाँ पे अभी क्लासेस चलिए, तो मैं बीच क्लास में नहीं जा सकती। तो ये इनका कॉलिंग नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई भी इंक्वायरी लेनी हो। तो एंट्रांस भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ग्लोब रखा है, प्लांट्स हैं। तो ये देखिए, नमस्कार सर। पहले तो आप मुझे अपना नाम बताइए, फिर आप मुझे इस एकेडमी जो विजडम कोचिंग एकेडमी है इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। यहाँ पर आप किस किस तरह की कोचिंग देते हैं स्टूडेंट्स को? मैम, मेरा नाम अक्षय ठाकुर है। विजडम एकेडमी में हर तरह क्लास की तैयारियां करवाते हैं लोग, जैसे पुलिस हो गया, पटवारी हो गया, आर्मी हो गया, आपका एयरफोर्स वीरांगना हो गया। इन सब चीज़ों की तैयारी करवाते हैं लोग। सिलेबस पूरा और नोट्स पूरे प्रोवाइड करते हैं लोग। और यहाँ से बहुत से बच्चों की पहले सिलेक्शन हो चुकी है। तो हम लोग 2 दिन का डेमो क्लासेस देते हैं और उसके बाद बच्चों को पूरा कोर्स की इसकी तैयारी करवाते हैं। ठीक है सर। सर, अभी आपने कुछ बोला एयरफोर्स वीरांगना, क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं? क्योंकि मुझे पर्सनली भी इस बारे में नहीं पता और मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग जो देख रहे हैं इन्हें भी इस बारे में नहीं पता होगा। तो क्या आप थोड़ा सा इसके बारे में क्लियर करेंगे? क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी और मतलब पूरा जो भी इसके बारे में आपको पता है वो आप बताएंगे। जी मैम, ये एयरफोर्स वीरांगना जो होता है ना, ये होता है आपका नॉन ऑफिशियल बॉय ग्रुप में आता है आपका। यस सर। और इसमें लड़कियां भी जाती है और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एलिजिबल होते हैं। ठीक बस है। क्राइटेरिया रहता है इसका कि आपकी +2 पास होनी चाहिए, आपकी ओवरऑल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में स्पेसिफिक आपके 50 नंबर्स होने चाहिए आपके। यस सर। अगर आप इस क्राइटेरिया को क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जब डेट निकलती है, जैसे अभी 8 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक इसके फॉर्म भरने की डेट है, तो उसके बाद इन सब क्राइटेरिया को क्वालिफाई करने के बाद आपका रिटर्न होता है। 20 नंबर का इंग्लिश आता है और 30 नंबर की राधा, रीजनिंग, जीके और आपका मैथ्स होता है। और उसके बाद आपका फेज़ 2 में आपका रनिंग होती है और जीडी होता है और मेडिकल होता है। तो इस तरह से आप गर्ल्स और बॉयज़ एयरफोर्स में अपनी सिलेक्शन के लिए इन सब क्राइटेरिया को क्रॉस। तो सर, इसके क्या फॉर्म निकलते हैं? मतलब कब निकलते हैं, आप इसके बारे में बताएंगे थोड़ा? हाँ जी मैम, हर साल जो है ये अभी अग्निवीर आने से जी। नहीं, ये अग्निवीर जब नहीं था उससे पहले भी साल की 2 वैकेंसी आती थी। जी। 1 जनवरी में आती है, उसका पेपर मार्च में होता है और जैसे अभी जुलाई में आया उसका पेपर आपका अक्टूबर में होता है। तो हर साल 2 वैकेंसी इसकी आती ही आती है। तो फिर सर, इसके लिए क्या एनसीसी होना भी चाहिए या फिर इसके बारे में कुछ मतलब मेरे थोड़े डाउट है इसके बारे में। एनसीसी अगर आपके पास है तो वो आपके पास प्लस पॉइंट है। यस। अगर आपके पास एनसीसी नहीं भी है जी। तो उसमें आप फिर भी एलिजिबल है। ऐसा होता है कि अगर आपके पास एनसीसी, वैसे तो ये +2 बेस पे है ना। तो अगर मतलब मैं ग्रेजुएशन के बाद एनसीसी क्लियर करने के बाद यदि फॉर्म भर रही हूँ तो इसके लिए मतलब एज लिमिट कितनी होगी? एज लिमिट है इसकी 17.5 से 21 साल की। अच्छा, 21। हाँ जी। तो मतलब लड़कियों के लिए ये जॉब बेस्ट है? हाँ जी, बेस्ट है। और मैक्सिमम गर्ल्स को पता ही नहीं इसका, अब हाँ इसके सिर्फ जी। 2 बैच ही गए हैं इसके ना। और लड़कियों के लिए देखो, आर्मी और नेवी में उतनी ज़्यादा वैकेंसियाँ नहीं आती। तो एयरफोर्स में एज अगर कोई किसी का ड्रीम अगर डिफेंस में जाना है तो उसके लिए Yes. बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और सर, मैंने देखा था कि आपकी अकेडमी से भी एक लड़की की सिलेक्शन हुई थी। हाँ जी, कुछ बताएंगे आप इस बारे में? अंजलि करके एक लड़की थी। सर। बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसने फेस की और उसके बाद उसने अच्छे से तैयारी की यहीं से।
उसकी इंग्लिश बेस्ट थी, तो उसने ऑल इंडिया 6 रैंक हासिल करके आजकल वो बेलगांव में अपनी ट्रेनिंग कर रही है। उसके बाद अपनी ये तो अकेडमी के लिए बहुत खुशी की बात है हाँ कि जी। यहाँ से एक लड़की की सिलेक्शन हुई है, वो भी एयरफोर्स में, वीरांगना में। तो मुझे भी इस बारे में नहीं पता था। थैंक यू सो मच सर, मुझे भी इस बारे में पता चला। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे भी दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए जितने भी इस कोच अकेडमी से गए हैं अचीवर, तो इन्होंने क्या क्या अचीव किया है। तो सर इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएंगे, जिन्होंने अचीव किया है, और कितनी सालों से ये अकेडमी चल रही है यहाँ पे। पहले ये नटराज करके 2016 से थी, Yes, sir. 2019 से ये विजडम करके बच्चों को पढ़ा रही है। Yes, sir. मैक्सिमम 5 या 6 ईयर से ये अकेडमी रन कर रही है। तो मतलब मुझे लगता है कि जितनी ये फ़ोटो लगी, इससे भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ से हाँ जी। पास होके गए, मतलब कि जिन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया है। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी सारी नॉलेज हमें दी। अगर हमें कुछ और भी पूछना हो तो हम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, आपसे एक बार उन्हें कांटेक्ट ज़रूर करना चाहिए। तो मैं स्क्रीन में नीचे कांटेक्ट नंबर ज़रूर दूंगी, तो आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू। तो सर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब दिन के टाइम कोचिंग के लिए टाइम नहीं मिलता, तो उनके लिए कुछ सुविधा अगर होगी आपके एकेडमी की तरफ से तो। यस मैम, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, दिन को काम करने जाते हैं, या फिर कईयों के जैसे कोई इंस्टीट्यूट में होते हैं, वो ITI में होते हैं, उनकी क्लासें 4-5 बजे तक होती है। तो वो बच्चे शाम को हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि शाम के 5 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक चलता है। उसमें भी सेम टीचर्स होते Same हैं। teacher हाँ जी, होंगे। सेम। तो मैंने सुना था कुछ ट्यूशन का भी आप हाँ जी, ट्यूशन्स के लिए भी अगर बच्चा फर्स्ट क्लास से लेकर के +2 क्लास तक ऑल सब्जेक्ट की किसी भी चीज़ की अगर ट्यूशन लेना चाहता है, तो विजडम अकेडमी में वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। हमारे पास ट्यूशन के लिए भी टीचर्स हैं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। तो अभी मैं एकेडमी से फ्री हो चुकी हूँ, तो यहाँ से मैं जा रही हूँ बाहर। तो बहुत सारे डाउट थे जो क्लियर हो चुके हैं, तो आप लोगों के भी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो कोचिंग लेनी है आपको कुल्लू में, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। थैंक यू। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।